सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, महीनों और सालों की प्लानिंग के बाद फाइनली भाई दूज वाले हॉलीडे में अपन सब लोग चल रहे हैं पार्टी पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नहा धोकर रेडी होना है और सामान वगैरह जो है अरेंज करना है पार्टी के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं संदीप के यहाँ। वहाँ से निकलेंगे सीधा धंधागढ़ के लिए। ठीक है, सो सामान वगैरह अरेंज कर लिया था और निकल आए थे संदीप के यहाँ। संदीप के यहाँ थोड़ा बहुत जो रह गए थे, विकास लोग और आदिल दीपेंद्र लोग भी आ रहे थे। ठीक है, तो उनका वेट कर रहे थे प्लस में, और जो सामान रह गया था उसे अरेंज कर रहे थे। तो वो लोग आए और सीधा निकल लिए अपनी लोकेशन के लिए। तो फाइनली लोकेशन में पहुँच चुके हैं। मिलिए सोनी जी से, अपनी बेस्ट लोकेशन पर पहुँच चुके थे और सभी लोग यहाँ पर पानी के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे, क्योंकि पानी के लिए बर्तन खाली करना ज़रूरी था। तो चलिए यहाँ का जो स्पेशल मोमेंट है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि एंट्री पॉइंट ही तो वीआईपी होता है ना। तो चलिए देखते हैं, चलिए एंट्री शुरू करते हैं। ये जगह मिलेगी कहीं? ये संदीप इतना मेहनत करता, मिलेगा कहीं? हैं? क्या पे? बाल्टी पे रहा है ना। हाँ सही तो है, शुद्ध तेल है भाई साहब। शुद्ध कहीं मिलता है बताइए? शुद्ध खाने को आपको इंदौर में मिलता है? नहीं मिलता है। ये शुद्ध खाने वाले देखिए कैसे कमजोर लग रहे हैं। सो गाइस, यदि आप लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर धंधागढ़ आ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो चलता फिरता नहीं है और नॉर्मली बैठ के काम करता है या फिर कुछ भी करता है, तो वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता है ना तो मज़ा ही आ जाता है। मतलब अलग ही लेवल की। पहली बात तो सीढ़ियाँ पर्याप्त बड़ी हैं और कदम ताल जो है बहुत ही लंबा खींच के रखना पड़ता है। तो जो बढ़िया तरीके से मज़ा आता है ना, वो बात ही अलग है। और मैक्सिमम आप लोग यहाँ देखोगे कि एक दो लोग यहाँ पर हफ्ते में 2 3 4 पार्टियाँ तो मैक्सिमम होती ही हैं। हमें लगा था कि हम लेट आए हैं तो शायद कुछ नहीं होगा, और भाई दूज वाला हॉलीडे था। लेकिन हाँ, हमने हमारे साथ साथ कुछ और अंकल लोग आए थे, वो भी पार्टी जो है वो कर रहे थे। वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। सो गाइज, अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले चाहिए चूल्हा बनाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके के पत्थर या फिर ईंट वगैरह मिल जाए, ईंटें। सो उनकी व्यवस्था कर रहे थे। तो चलिए एक जगह जहाँ पर ऑलरेडी हम बहुत पहले पार्टी कर चुके थे, तो उस जगह जा रहे थे जो जस्ट मंदिर के बगल पे है, बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, सो वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर देखा कि चूल्हा जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है और ईंटा वगैरह भी रखा हुआ था, पत्थर वगैरह। तो हमने कहा इनका जो है अभी बना रहने देते हैं। थोड़ा सा यहाँ और नज़र घुमाई और जुगाड़ बन गई, क्योंकि ऑलरेडी अपन को याद आ गया कि जहाँ पर अपन ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं वहाँ पर ईंटें जो हैं रखी हुई थी। तो फिर से थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का टाइम आ चुका था। तो सबसे पहले नीचे गए, फिर नीचे जाकर दौड़ कर यहाँ पर विकास जा रहा था तो कुत्ता पर सीढ़ी के नीचे लेटा हुआ था, तो जस्ट उसे जंप मारना पड़ा। तो नीचे गए और सभी लोग 4 से 5 ईंटें लेकर आए। बढ़िया मेहनत हो गई थी, मज़ेदार, क्योंकि सीढ़ियाँ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही बढ़िया तगड़ी तगड़ी सीढ़ियाँ हैं। चलने में पर्याप्त वर्कआउट हो जाता है, यदि आप 2 से 3 बार चढ़ लोगे तो पर्याप्त वर्कआउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब तक हम लोग चूल्हा के लिए इंतज़ाम किए तब तक सोनी जी और शैलेंद्र ने पनीर का मैनेजमेंट संभाल लिया था। तो हमने कहा सही है, और हम तो भाई साहब फुल्ली यहाँ पर पसीने से लथपथ हो चुके थे। सो फाइनली यहाँ पर अरेंजमेंट डन हो चुका था। अब बस रेडी था सिस्टम को सेटअप करने का और सब चीज़ें सही तरीके से बनाने के लिए। तो चूल्हा जो है वो रेडी कर रहे हैं, ये क्योंकि सामान ले आए थे, और बाकी चीज़ें जो है वो भी निकाल कर अलग कर रहे थे कि क्या कैसा मसाला वगैरह जो है वो सब कुछ बना रहे थे। तो विकास जो है वो चूल्हा बना रहा है। सो तब तक यहाँ पर और चीज़ें जो है वो निकाली जाएं। उसी के साथ यहाँ पर सभी लोग हाथ बटा के जो है मसाला और पनीर के लिए रेडी कर रहे हैं। और बाकी जो है वो थोड़ा सा पानी वानी पीने के बाद चलते हैं लकड़ी लेने के लिए। थोड़ा सा लकड़ी वगैरह भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि बगल में जंगल है। सो लकड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो यहाँ पर ये लोग जब तक पनीर के लिए रेडी कर रहे हैं तब तक हम चूल्हा बना दिए, और विकास ने चूल्हा बना दिया। चूल्हा बनाने के बाद चलिए फटाफट से थोड़ा सा लकड़ी वगैरह ले आते हैं
और फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। सो गाइस, हमारे साथ साथ आदिल और संदीप लोग भी चले गए थे, तो वो भी लकड़ी ले आए बढ़िया सी। सो पर्याप्त लकड़ी वगैरह जो हो गई थी, तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए फटाफट से रेडी करते हैं। और सैलन जो है मसाला बना रहा है, थोड़ा सा हम भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, दीपेन भी है और साथ में अपने जो है शिवा भाई साहब भी आ गए थे, तो वो भी थोड़ा सा सजेस्ट कर दिए बेस्ट यहाँ पर क्वालिटी का मसाला रेडी करने के लिए। ठीक है, सो फटाफट से अपना इतना काम हो रहा था और मसाला जो है आप देख सकते हो किस तरीके का है। सो गाइस, जब तक यहाँ पर पनीर रेडी हो रहा है, हमें क्या पता चला कि यहाँ पर संदीप भाई, द वन एंड ओनली संदीप भाई यहाँ पर आटा गूंद रहे। भाई साहब, ये नज़ारा आप देखिए, गौर से देखिए, कैमरा को देख कर दे किस पर एक प्रकार से यहाँ पर मजा लिए सबने कि क्या ही बताया जाए। संदीप दादा जिससे आटा गूंदते ना बनता हो और उससे करवाया जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आटा खराब करता है। फुल तो यहाँ पर फुल संदीप की मजा ले रहे हैं, जिसमें से आदिल कर रहा है फुल सपोर्ट। तो चलिए थोड़ा सा शैलेंद्र को पकड़ाते हैं मोबाइल और थोड़ा सा यहाँ पर फीडबैक और रिव्यू संदीप का हम भी लेते हैं, काम करने में कैसा लगता है। तो चलिए आप शैलेंद्र तो पकड़ो मोबाइल और थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक करते हैं कि संदीप को कैसा लगता है। थोड़ा सा मज़ा हमने भी किया और हंसी मजाक में फाइनली यहाँ पर जब तक पनीर वगैरह भी रेडी हो चुका। सो पनीर तो यहाँ पर रेडी हो रहा है, लेकिन आप देखिए संदीप को देखिए यहाँ पर कितनी दूर जाकर आटा वाले हाथ अपने धो रहा है। आटा गूंदने के बाद वो भी सही से नहीं गूंदा, देखिए ज़रा कितनी दूर जाकर हाथ धुल रहा है। सो आटा वगैरह रेडी हो चुका था और पनीर भी है अपनी रेडी हो रही थी। बाकी जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वो विकास मैनेज कर रहा था। सभी लोगों ने इतनी फिरकीली है कि क्या ही बताया जाए। तो आप देख सकते हो पनीर अपना जो है वो रेडी हो चुका है और अब बारी है सेटअप वगैरह चेंज करके सिस्टम सेटअप करने की। और वीआईपी पूड़ी टाइप का जो है आटा वो है विकास ने रेडी किया, जिसमें यहाँ पर हेल्प कर रहे थे आदर्श। और इन्हीं पूड़ियों को यहाँ पर बेलने पर कोई नक्शा बनाएगा तो कोई चांद बनाएगा, कोई यहाँ पर चाइना का नक्शा बनाने वाला है। तो बने रहिए। और यहाँ पर सेटअप वगैरह चेंज कर रहे थे, तो कढ़ाई चढ़ चुकी थी और अपन ने यहाँ पर फुल सेटअप चेंज कर लिया था, क्योंकि अब आग का काम था और यहाँ पर गर्मी वगैरह भी लगने वाली थी। तो यहाँ पर नक्शे जो हैं वो बनने वाले हैं पूड़ियों में, कोई चांद बनाएगा तो कोई चाइना बनाएगा। तो जब तक यहाँ पर सैलेंद्र ने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया था और यहाँ पर नक्शा बनाने के लिए सभी लोग तैयार हो रहे थे बारी बारी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ नक्शे। सो गाइस, यहाँ पर कुछ पूड़ियाँ जो हैं वो पहले से रेडी कर लेते हैं, क्योंकि नक्शा जो है वो बनने वाला है और यहाँ पर नक्शा जो है कि वो पूड़ियों का बिगड़ने वाला है। तो कुछ पहले से अरेंज कर लेते हैं और इन्हें ढक कर रख देते हैं अखबार के नीचे, क्योंकि यहाँ पर वो कचरा वगैरह भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूड़ियाँ जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं और अच्छी बन गई थी। तो इनको सिक्योर करना ज़रूरी था, क्योंकि अभी नक्शे बहुत ख़तरनाक बनने वाले थे। तो संदीप का शायद मूड नहीं है, तो वो संदीप अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि वो नक्शा बोल रहा है कि नक्शा बनाते नहीं बनेगा। आप तो ना बना यार, क्या बना रहा है, पूरा ना बना। कृपया करके पूरा ना बनाइए, पूरी ही बनाइए। या देख कितनी बड़ी है, कितनी बढ़िया बनी थी, खाई ना दिए पर इतनी बड़ी बनी। तो दोस्तों, आपको इस सुरीली आवाज़ में नहीं जाना है, क्योंकि ये सुरीली आवाज़ पूड़ी नहीं पूड़ा बनाता है। ठीक है। सो अपने ये है आदिल भाई, और आदिल भाई पूड़ियों को किस तरीके से बनाते हैं ये संदीप भाई से पूछना पड़ेगा। वो कह रहा है कुछ नहीं बनाया, जो भी है सब सही है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ जो हैं सेकना स्टार्ट हो चुकी हैं और फाइनली 2-4 पूड़ियाँ जो है वो बढ़िया निकली। जिसकी पूड़ी सबसे ज़्यादा फूल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, क्योंकि किसी का तो बढ़िया पूड़ी और पूड़ा, किसी का सही तरीके से। गाइस, यहाँ पर संदीप को एक और चैलेंज दिया गया कि चेक करो सबसे बढ़िया पूड़ी किसकी है। तो संदीप यहाँ पर बोल रहा तो मैंने तो बनाई ही नहीं, तो इसीलिए तो संदीप यहाँ पर चेक कर रहा था सबकी पूड़ियाँ और पैक कर रहा था थैले में। सभी लोग इसके मज़े ले रहे थे कि तुमने तो एक भी नहीं पूड़ी रेडी की है। सो यहाँ पर पूड़ियाँ जो है वो काउंट कर ली हैं और यहाँ पर एक थैले में पैक कर ली हैं, ताकि ठंडी जो है जल्दी ना हो और कचरा वगैरह भी ना गिरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अच्छी अच्छी पूड़ियाँ थी वो है अब आदिल यहाँ पर बुखार दे रहा था
और जो यहाँ पर VIP पूड़ियाँ बनाने के बाद जो है वो आराम कर रहे थे आदर्श और विकास। तो यहाँ पर जब तक पूड़ियाँ रेडी हो रही हैं तब तक हम यहाँ पर नारियल वगैरह जो है वो अंदर जाकर चढ़ा कर आते हैं नारियल जो मंदिर में, क्योंकि कुछ नारियल वगैरह भी पड़ी हुई। तो मैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं पहले से आ रखे थे अंकल लोग, सो वो भी पार्टी जो है वो कर रहे थे और उनकी पार्टी जो है वो डन हो चुकी थी और वो खाना पीना खा रहे थे। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आते ही रहते हैं क्योंकि बढ़िया लोकेशन है और बेस्ट लोकेशन है अपने गांव की। सो यहाँ पर फटाफट से गए और मंदिर में जाके नारियल वगैरह दीपेंद्र और संदीप ने यहाँ पर चढ़ाया। सो गाइस फाइनली तगड़ी मेहनत के बाद मोमेंट आ चुका है। शैलेंद्र बाबा तुम्हारे बिना। सो गाइस पूड़ी और पनीर दोनों रेडी हो चुके थे और विकास यहाँ पर जो है सलाद सर्व कर रहा था सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग VIP तरीके से रेडी हो रहे थे और खाने के लिए जो है व्यवस्था बना दी गई थी फुल। और साथ में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्यारी सी बतखें। संदीप आज रिकॉर्ड तोड़ने वाला है सभी लोग, क्योंकि देखें किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से मेहनत की है मेहनत तो बहुत की है और थोड़ा सा टाइम भी ओवर हो गया था। तो यहाँ पर देखिए प्यारी सी बतखें जो देख रही थी कि कैसे पार्टी की जाती है। सो यहाँ पर सब रेडी हो चुका था और खाना पीने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया था। सो ऐसे ले देकर पार्टी जो है वो एंड होते होते हो ही गई और खाना पीना खाने का टाइम हो गया। सो खाना पीना खाने के बाद सभी लोग निकलते हैं घर के लिए और मज़े करते हुए चलते हैं। सो गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारे पास ऐसे ही बैचलर पार्टीज़ जो हैं होती रहेंगी और ये मेमोरी जो है वो कैप्चर होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर किसी एक और अनजाने ब्लॉग में, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।